नमस्कार साथियों। हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे थे और उपसर्ग की क्लास में आज हम लोग अन और अन नामक दो उपसर्ग को देखेंगे और यह दोनों उपसर्ग जो है वो आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए हम दोनों को साथ में देखेंगे। तो आइए बिना समय लगाए बिना देर किए हम इनको देखते हैं। तो देखिए, पहला जो है आज का उपसर्ग जो है 9वां अनु उपसर्ग है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनु का अर्थ क्या होता है। तो अनु का अर्थ पीछे होता है, गौड़ होता है, अभाव होता है और निषेध होता है। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। अनु का अर्थ पीछे भी होता है, गौड़ भी होता है, अभाव भी होता है और निषेध भी होता है। ठीक है। और अनु उपसर्ग जिन शब्दों में जुड़ेगा उनमें बनने वाले क्या क्या बनेंगे, तो इसके अनु उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ेगा उसमें अव्ययी भाव समास होगा, शब्दों का संयोग होगा तथा दीर्घ, यण और व्यंजन संधियां होंगी। दीर्घ भी संधि होगी, यण भी संधि होगी और व्यंजन भी संधि होगी। और समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो देखिए, इसमें कुछ नियम है। तो पहले नियम को देखेंगे तो अनु का नु जो है, अनु का नु ही रहेगा यदि सामने वाला व्यंजन से शुरू हो। और इसमें शब्दों का क्या होगा? केवल संयोग होगा, इसमें कोई भी संधि नहीं होगी। यानी अनु का नु ही रहेगा यदि सामने वाला व्यंजन से शुरू हो और शब्दों का केवल संयोग होगा, इसमें कोई भी संधि नहीं होगी। देखिए, जैसे पहला है, एक शब्द है भव और उपसर्ग है अनु। तो जब संयोग होगा तो क्या बनेगा? अनुभव। अनुभव, अनुभव में कोई भी संधि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी शब्द बदल नहीं रहा है, यानी शब्दों का परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब शब्दों का जो है वर्ड का जब परिवर्तन होता है, विकार होता है, तब उसमें संधि होती है और यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से एक शब्द है चर और अनु उपसर्ग है, तो दोनों का संयोग क्या हो जाएगा? अनुचर। क्या होगा? अनुचर। उसी प्रकार एक सार शब्द है और अनु उपसर्ग है, तो दोनों जब मिलेंगे तो हो जाएगा अनुसार। अनुसार। उसी प्रकार से गम शब्द है और अनु उपसर्ग, तो इनका संयोग हो जाएगा अनुगम। ठीक उसी प्रकार से मान शब्द है, अनु उपसर्ग है, तो हो जाएगा अनुमान। और एक शब्द है ज और अनु उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? अनुज। अनु मीन्स, अनु का अर्थ हमने जैसे देखा पीछे होता है और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी जो पीछे जन्म ले, यानी बड़े भाई के जो पीछे जन्म ले, इसलिए अनुज। अनुज का अर्थ होता है छोटा। ठीक है। हम दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम, जैसे अनु का नु जो है वह बड़े नु में बदल जाएगा यदि सामने वाला छोटे ऊ या बड़े ऊ से शुरू हो। हमने देखा कि अनु का नु जो है वह बड़े नु में बदल जाएगा यदि सामने वाला छोटे ऊ या बड़े ऊ से शुरू हो और इसमें बनने वाले शब्दों में दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो देखिए, जैसे एक शब्द है उदित। उदित शब्द है और अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? अनुदित। अनुदित। क्या हो जाएगा? अनुदित। यानी जो छोटा नु था वह बड़े नु में बदल गया, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। उसी तरह से शब्द है उत्तर और अनु उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? अनुत्तर। क्या बनेगा? अनुत्तर। यानी जो छोटा नु था वह बड़े नु में बदल गया। यहाँ पर भी क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम है कि अनु का जो नु है वह आधे न प्लस व में बदल जाएगा और व में स्वर की मात्रा हो जाएगी यदि सामने वाला ऊ को छोड़कर अन्य स्वर से शुरू हो। यानी यदि सामने वाला ऊ को छोड़कर अन्य स्वर से शुरू होगा तो नु, अनु का जो नु है वह आधे न प्लस व में बदल जाएगा और व में स्वर की मात्रा लग जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पर एक अय शब्द है, किससे शुरू हो रहा है? अस्वर से, यानी ऊ को छोड़कर शुरू हो रहा है, अस्वर से शुरू हो रहा है। उपसर्ग कौन सा है? अनु। तो न, अनु का जो न है वो किस में बदल जाएगा? आधे न में और व हो जाएगा।
देखिए जैसे अय प्लस अनु क्या हो जाएगा, अन्वय। यदि जो यह न था वह आधे न बदल गया व में, और व में क्या हो गई, स्वर की मात्रा हो गई। तो अय प्लस अनु बराबर क्या हो जाएगा, अय शब्द था, अनुपसर्ग क्या हो जाएगा, अन्वय। अनु प्लस अय बराबर अन्वय। उसी प्रकार से एक शब्द है इच्छा, और अनुपसर्ग है तो क्या हो जाएगा, अनविच्छा। अनुइच्छा हो जाएगा। देखिए अनुपसर्ग था, अनु का न जो है वह आधे न व में हो गया, और यहाँ बड़ी है तो व में जो है बड़ी की मात्रा लग जाएगी। उसी प्रकार से एषण शब्द है, अनुपसर्ग है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अन्वेषण। क्या बनेगा, अन्वेषण। उसी प्रकार से इत शब्द है, अनुपसर्ग है, हो जाएगा अन्वित। अन्वित। तो इस प्रकार से हमने अन्य उपसर्ग से जो है जितने शब्द बन रहे थे उनको देखा। फिर आगे हम देखेंगे अन उपसर्ग। अन उपसर्ग की बात करेंगे तो सबसे पहले अन उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो अन उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, अभाव और निषेध। यानी अन उपसर्ग का अर्थ रहित भी होता है, अभाव भी होता है और निषेध भी होता है। अब अन उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में अव्ययीभाव समास होता है। समास की बात करें तो अव्ययीभाव समास होगा, तत्सम शब्द होगा, क्योंकि अन तत्सम उपसर्ग है, और शब्दों का क्या होगा, हमेशा संयोग होगा, इसमें कोई भी संधि नहीं होगी। यानी अन उपसर्ग में केवल शब्दों का बस संयोग होगा, इसमें कोई भी संधि नहीं होगी। जैसे देखिए अंग शब्द है, अन उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, अनंग। अनंग, इसमें कोई चीज परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए कोई भी संधि नहीं होगी, और हमेशा क्या होगा, अव्ययी भाव समास। अनंग में अब देखिए अ क्या है, अव्यय है, इसकी वजह से अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पहला पद अव्यय होता है, तो अनंग में जो अ है वह पहला पद क्या है, अव्यय है, ठीक है। और पूरा शब्द जो बनेगा अनंग, यह भी पूरा क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। एक शब्द है रीत, और अन उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, अनृत। अनृत हो जाएगा। यदि अनृत में पूछे कि कौन सा उपसर्ग है तो हम अ उपसर्ग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे खंड कर देंगे कि अ प्लस अनृत अ उपसर्ग है, तो ऐसा हम कदाप भी नहीं करेंगे। इसमें कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। हमको यह ध्यान देना है कि अनृत में पूछे कौन सा उपसर्ग है तो अन उपसर्ग है। उसी प्रकार से एक शब्द है उपम, और अन उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, अनुपम। अनुपम। अनुपम में पूछे कि कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर देखिए अब लोग क्या करेंगे कि यहाँ अनु प्लस पम करके अनु उपसर्ग बता देंगे, लेकिन ऐसा कदाप नहीं होगा। अनुपम में यदि उपसर्ग पूछेगा तो हम केवल अन उपसर्ग लगाएंगे, क्योंकि अन प्लस उपम बराबर क्या होता है, अनुपम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक शब्द है और अन उपसर्ग है, तो क्या बनेगा, अनेक। अनेक में यदि पूछे कि कौन सा उपसर्ग होगा तो अनुपसर्ग होगा। उसी प्रकार उत्तर शब्द है, अनुपसर्ग है, क्या हो जाएगा, अनुत्तर। अनुत्तर। अनुत्तर में भी पूछे कि कौन सा उपसर्ग है तो अनुपसर्ग है। उसी प्रकार से उचित शब्द है, अनुपसर्ग है, क्या हो जाएगा, अनुचित। अनुचित। यानी इसमें क्या हो रहा है, केवल शब्दों का संयोग हो रहा है, इसमें कोई भी यदि अनुचित में संधि पूछे तो कोई भी संधि नहीं होगी, यदि अनुत्तर में भी संधि पूछे तो कोई भी संधि नहीं होगी। उसी प्रकार से आदर शब्द है और अनुपसर्ग है, क्या बनेगा, अनादर। अनादर हो जाएगा। अब अनादर में भी हम उपसर्ग देखें तो यहाँ लोग क्या करेंगे कि अ प्लस नादर इसका खंड करके अ उपसर्ग लगा देंगे, लेकिन ऐसा कदाप नहीं होगा। यदि अनादर में उपसर्ग पूछे तो हम अन उपसर्ग लगाएंगे। उसी प्रकार से एक शब्द है अन्य, और अन उपसर्ग है, क्या बन जाएगा, अनन्य। अनन्य बनेगा। उसी प्रकार से अंत शब्द है, अन उपसर्ग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत। उसी प्रकार से उदार शब्द है, अन उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, अनुदार। अनुदार। अनुदार में भी यदि उपसर्ग पूछे तो हम अन उपसर्ग को नहीं लगाएंगे। अनुदार में क्या होगा, अन उपसर्ग होगा, इसे ध्यान रखना है।
तो देखिए यहाँ पे जो है अन और अन उपसर्ग काफ़ी मिलते जुलते थे, इसलिए हमने दोनों को साथ में बताया क्योंकि आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। तो इस प्रकार से अन उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में अनंत, अनृत, अनुपम, अनेक, अनुत्तर, अनुचित, अनादर, अनन्य, अनंत और अनुदार, इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जिनमें अन उपसर्ग है। तो आज के जो है यह अन और अन उपसर्ग हमने देखा, तो आशा है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। यदि यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।